फैसलाबाद की मरकजी नमाज ईद जामिया मस्जिद कचहरी बाजार जबकि मरकजी उलमा कौंसिल की जानिब से नमाज मरकजी जामिया मस्जिद गोल गुलाम मोहम्मदाबाद में अदा की गई। जोनल चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मुफ्ती ज़िया मदनी और चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल साहबजादा जाहिद कासमी ने नमाज ईद की इमामत करवाई और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की मरकजी नमाज ईद का कचहरी बाजार में एहतमाम किया गया। जोनल चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मुफ्ती ज़िया मदनी की जानिब से ईद उल फितर का खुतबा दिया गया और नमाज की इमामत करवाई गई। ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ईदगाह में मौजूद थी। इस मौके पर साबिक मेयर मलिक अशरफ, साबिक MPA ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम, PTI रहनुमा मलिक जहाजेब ज़ेबी भी शरीक हुए। मरकजी जामे गोल गुलाम मोहम्मदाबाद में नमाज ईद के इज्तिमा का एहतमाम किया गया। नमाज ईद के इज्तिमा की इमामत मरकजी उलमा कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने करवाई। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज ईद अदा करने के लिए गोल मस्जिद में मौजूद थी। पीस को मद्देनजर रख कर नमाज ईद अदा की गई। फर्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की। मजीद तफसीलात देखते हैं मुबश्शिर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। झंग में इमाम बारगाह, गुलशन बतूल, मोहल्ला जोगियांवाला, कसरे अब्बास, केनाल रोड, जामिया हुसैनिया, मस्जिद जाफरिया, समनाबाद, मस्जिद फातमिया, ब्लॉक शाह समेत 100 से जायद मुकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जहां नमाजियों को मास्क के साथ दाखिले का पाबंद बनाया गया, जबकि नमाजियों में समाजी फासला भी रखा गया। इमाम बारगाह कसरे हुसैन टोबा रोड में मौलाना ओन अब्बास ने खिताब के दौरान फलस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। नमाज ईद के इज्तिमा के दौरान उलमा इकराम ने नमाजियों को हदायत की कि कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है, कोरोना से महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल दरामद किया जाए। इस दौरान मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ भी मंगवाई गई। झंग पुलिस की जानिब से मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं चिनियोट की जामिया मस्जिद सिद्दीक अकबर में नमाज ईद अदा की गई। MPA मौलाना इलियास चिनियोटी ने इमामत करवाई। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार घुमन। जामिया मस्जिद सिद्दीक अकबर चिन्योट में ईद की नमाज का मरकजी इज्तिमा मुनक्किद हुआ। रुकने सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चिन्योटी ने खुतबा दिया और नमाज की इमामत करवाई। नमाज ईद की अदायगी में फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क कौम की सलामती और कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। उलमा कराम ने नहते फलस्तीनी अवाम पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार किया और आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील की है। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कोरोना SOPs के तहत जिला अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात ने मुख्तलिफ जगहों में नमाज अदा की। मजीद तफसीलात देखते हैं ये रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में नमाज ईद उल फितर 200 से ज्यादा मुकामात पर अदा की गई। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और DPO उमर फारूक ने पुलिस लाइन्स में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। सदर अंजुमन ताजरान अमजद नजीम, सदर प्रेस क्लब मंजूर अहमद नाज और साबिक MP अमजद अली जावेद और सदर अंजुमन बहबूद मरीजा मियां अब्दुल सत्तार ने कमेटी बाग में नमाज ईद उल फितर अदा की। रुकन सूबाई असम्बली सईद अहमद सईदी ने बाई गाँव 394 गाफ बे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी इशफाक ने बाई गाँव 294 जीम बे में नमाज ईद उल फितर अदा की और चेयरमैन टास्क फोर्स एंटी नारकोटिक्स चौधरी रमजान ने अबाई गांव 191 मखदूमा में नमाज ईद उल फितर अदा की। कैमरामैन राशिद अली के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, झंग। घरों पर अजीजों अकारिब को ईद मिलने और खानों का सिलसिला शुरू हो गया। साबिक चेयरमैन पायमा शेख कैसर शम्स गच्चा के घर पर भाई और भतीजों की आमद। ईद मिली और खाने के मेज पर पुरानी यादें भी ताज़ा की गई। ईद उल फितर की मीठी खुशियों को दोबारा करने के लिए फैमिलीज का मेलजोल, भाई भाइयों और कजन्स को मिलने एक दूसरे के घरों में पहुंच गई। ईद लेने और ईद मनाते खुशियां बांटने का सिलसिला जारी है। जबकि खुशी के त्यौहार को साबिक चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गच्चा के भाई और भतीजों के हमरा दोपहर का खाना ईद के खाने को साल बाद मिल बैठने और यादें ताज़ा करने का मौका करार दिया। इस मौके पर कैसर शम्स गच्चा का कहना था कि खुशियों का नाम ईद है क्योंकि अपनों के साथ मिलकर ईद दोबारा हो जाती है। खबर शामिल करें और आपको बताएं जिला भर में सिक्योरिटी इंतजाम देखने वाले तमाम बड़े अफसरान ने पुलिस लाइन में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर कौन कौन मौजूद था, जानते हैं वकास बेग की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की 5000 से ज्यादा मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जिनकी निगरानी कमिश्नर, RPO और CPO ने की और खुद नमाज ईद अदा करने पुलिस लाइन में पहुंचे।
कमिश्नर साकिब मन्नान, RPO राजा रिफत मुख्तार और CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने 9 बजे पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में नमाज ईद एहलकारों के साथ समाजी फासला और कोरोना SOPs के तहत अदा की। इस मौका पर पाकिस्तान की सलामती, कोरोना से मुकम्मल निजात और इसराइली मजालिम के शिकार फलस्तीनियों के हक में खुसूसी दुआएं भी करवाई गईं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ वकास बेग अहमद, सिटी 41। अक्सर सरकारी ऑफिसर्स ईद फैमिलीज की बजाय फराइज की अंजाम दही में गुजारते हैं। इसी तरह जेल ऑफिसर और एहलकार भी जेल की 4 दीवारें में कैदियों के साथ मुकीद रहते हुए ये त्यौहार मनाते हैं। मगर इस साल फैसलाबाद में सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर ने फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी, और वो कैसे, इस बारे बता रही हैं फरजाना सिद्दीक। इस साल ईद के मौका पर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर ने तो नई मिसाल कायम कर दी। जुर्माने की रकम अदा न कर सकने के बायस जेल की 4 दीवारी में साल से मुकीद 34 कैदियों के जुर्माने की रकम अदा कर दी गई। यानी अब वो कैदी अपनी ईद अपनों के साथ मनाएंगे। मगर ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अभी इस एक महीने में हमने 1 करोड़ 31 लाख रुपया जमा करके, यानी वो हमारे मुख्तलिफ डोनर्स ने वो रकम अदा की है, जिससे हमने 34 असीरान को रिहाई उनकी अमल में लाई गई है। और इनमें से कुछ असीरान ऐसे थे जिनकी 2 साल से ज़्यादा अरसे से सुलह हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ जो नाबालिग उनके वरसात थे मकतूल के, उनकी जो हिस्से की दियत की रकम थी उसकी अदायगी ना होने की वजह से वो जेल में थे। तो वो एक ख़तीर रकम थी, यानी 2 असीरान का अबाउट 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपया अदा करके उनकी रिहाई अमल में लाई गई। शायद तारीख में ऐसा पहली बार हुआ हो कि सेंट्रल जेल फैसलाबाद में इस वक्त कोई भी एक ऐसा कैदी नहीं जो जुर्माने की रकम अदा न कर सकने के बायस जेल की 4 दीवारी में मुकीद हो। एक माह में मुखय्यर हजरात के तावन से 1 करोड़ 31 लाख रुपए के जुर्माने अदा करके कैदियों को रिहाई के परवाने थमाए गए हैं। इसी तरह हमारे पास 6 असीरान ऐसे थे जिनकी रकम 65 लाख रुपए से जायद बनती थी, तो उनकी रकम की अदायगी भी इसी महीने अल्लाह ताला की रहमत से मुमकिन हुई। और हमारे ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे मुखय्यर हजरात को कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वो रकम अदा करके उनको इस कैद से निजात दिलाई। तो इस तरह टोटल हमारे 34 असीरान इस जेल से रिहा हुए हैं। और ये अल्लाह की रहमत से पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि हमारी जेल पे इस वक्त कोई भी असीर ऐसा नहीं है जो सिर्फ जुर्माना, दैयत, अर्श या दमान की अदम अदायगी की वजह से जेल में मौजूद हो। 24 घंटे 4 दीवारी की कैद में मुकीद रहने वाले कैदियों की अजियत को शायद इन जेल अफसरान और एहलकारों के सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता। कौन सोच सकता है सख्त और जाबर रवैयों के मालिक कहलाने वाले जेल सुप्रीडेंट इस कदर हसास भी हो सकते हैं। सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर ने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि सदकात और ज़कात देते वक्त एक नजर जेल के कैदियों पर भी जरूर दौड़ाएं। आप भी अपनी ईद खूबसूरत बनाएं। जेलों में कैद, मजबूर, लाचार, मुस्तिक और गरीब कैदियों की इस्लाह और उनकी रिहाई के लिए भरपूर किरदार अदा करें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान ने इदारा इकराए तालीमुल कुरान फैसलाबाद में ईद की नमाज अदा की और शहरियों को ईद मुबारक पर खुसूसी पैगाम भी दिया। मजीद इस हवाले से देखते हैं इस रिपोर्ट में। राना सनाउल्लाह खान ने फैमिली के हमरा अदारा इकरा तालीमुल कुरान में नमाज ईद अदा की। मरकजी सीनियर नायब सदर यूथ विंग राना अहमद शहरियार खान और सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान भी हमरा थे। राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि ईद के मौका पर कश्मीर और फलस्तीन की आवाम को याद रखना जरूरी है। कश्मीर के मजलूम मुसलमान हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है बड़े अरसे से, उनको आज़ादी मिले। और इसी तरह से फ़लस्तीन के अवाम के ऊपर जो इसराइल की तरफ से जुल्म हो रहा है, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला तौफीक दे तमाम मुसलमान मुल्कों को कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, उन्हें ताकत दे। ये रहनुमा ने शहरियों पर जोर दिया कि वो SOPs को मद्देनजर रखें और वैक्सीनेशन भी करवाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने अपने ऑफिस में इलाका मकीनों के साथ ईद मनाई। इस मौके पर कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए MPA मियां ताहिर जमील ने शहरियों पर जोर दिया कि वह SOPs को मद्देनजर रखते हुए ईद की खुशियां मनाएं। उनका कहना था कि ईद के मौके पर फलस्तीन के शहदा को याद रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इर्द गिर्द के लोगों को खुशियों में शामिल रखा जाए तो खुशियां मजीद बढ़ जाती हैं। नमाज के बाद कब्रिस्तानों में रश रहा। लोगों की जानिब से बिछड़े प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और फूलों की पत्तियां डालने समेत दुआएं मग़फ़िरत भी की गई। साबिक सदर ईवान सनअत और तिजारत राना सिकंदर आजम खान ने
अपने वालदैन की कब्रों पर हाजिरी दी। ईद उल फितर लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख करने के लिए जाते हैं, जहां मरहूमैन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने वालों का रश रहा। साबिक सदर ईवान सनअत तिजारत राना सिकंदर आजम खान की जानिब से अपने वालदैन की कब्र पर हाजिरी दी गई। बड़े छोटे सब अपने प्यारों की कब्रों पर फूल निछावर करते रहे, जबकि लोगों की जानिब से फूलों की चादर भी चढ़ाई गई और दुआ भी करवाई गई। इस मौके पर राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि ये दिन इनको जरूर याद करें जिनकी वजह से खुशियां मिली और हम दुनिया में आए हैं। दुआ है हम सब के प्यारे जो दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। चिन्योट के कब्रिस्तानों में भी नमाज ईद के बाद रश रहा। चिन्योट के पीर हाफिज दीवान कब्रिस्तान में शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और पत्तियां डालने के लिए उमड़ आई। मजीद जानते हैं वकार खुम्मन की इस रिपोर्ट में। ईद हो या कोई भी खुशी का त्यौहार, ऐसे मौके पर दुनिया फानी से कूच कर जाने वाले टूट कर याद आते हैं। ऐसे में शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंची, जहां दुआए मगफरत की और फूलों की पत्तियां कब्रों पर निछावर की गईं। कब्रिस्तान पीर हाफिज दीवान में हम अपने नाना अबू की कब्र पे फातिहा खानी के लिए और अजीज़ व अकरबा है उनकी कब्र पे हम इसाले सवाब के लिए पहुँचे हैं। और जब हाथ उठाते हैं तो ये जिसकी नियत करते हैं इंशाल्लाह सवाब उनको पहुंच जाता है। शहरियों का कहना था कि ईद के मौके पर दुनिया से जाने वाले अपनों की याद बहुत सताती है। जी, मैं अपने वालिद साहब की कब्र पे आया हूँ। खुशी के मौके पे मुझे अपने वालिद साहब की बहुत याद आती है। ईद की मुनासबत से कब्रिस्तान के बाहर फूलों के 20 स्टॉल्स लगाए गए। वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। ईद उल फितर की मीठी खुशियां अपनों के बगैर पीखी। अपनों की याद में शहरियों की बड़ी तादाद ने टोबा के मियानी साहब कब्रिस्तान का रुख किया। ईद के पुरमसरत मौके पर अपने दूर हो तो ईद पीखी लगती है। ईद उल फितर की नमाज अदा करते ही शहरियों की बड़ी तादाद को अपने की याद मियानी साहब कब्रिस्तान खींच लाई। शहरियों ने मिन्नो मट्टी तले सोए अजीजो अकारिब, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादरें चढ़ाई। शहरियों का कहना था कि ईद समेत हर खुशी के मौके पर अपने प्यारों की याद आती है। इनसे मोहब्बत की वजह से कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। कब्रिस्तानों में कोई माँ, कोई बाप तो कोई भाई की कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर करता नजर आया। झंग में ईद उल फितर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहन और डीपीओ सरफराज विर्क ने पुलिस लाइंस में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज विर्क ने मुलाजमीन से मुलाकात की, जबकि बाद अज़ान डीपीओ सरफराज विर्क ने पुलिस लाइंस में पुलिस एहलकारों से मसाइल से उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाई। जबकि डीपीओ सरफराज विर्क ने पुलिस मुलाजमीन में ईदी भी तकसीम की। सरफराज विर्क का कहना था कि ईद के मौके पर 14 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जिला भर में दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की गई है ताकि शहरियों के जान और माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। औलाद पलती है माँ बाप की मोहब्बत और शफकत से। जब इसी मोहब्बत की जरूरत बुढ़ापे में माँ बाप को पड़ती है तो अपने ही जिगर के टुकड़े माँ को छोड़ जाते हैं। फैसलाबाद ओल्ड एज होम में लवारिस बुजुर्ग वालदैन को उनकी औलाद ने ईद पर भी याद ना किया। कोई कहे कि माँ कैसी हो और कोई देख ईद की मुबारकबाद। जब मोहब्बत और शफकत की जरूरत बुढ़ापे में हो माँ बाप को पड़ती है तो अपने ही जिगर के टुकड़े माँ को छोड़ जाते हैं। फैसलाबाद ओल्ड एज होम में लावारिस बुजुर्ग हजरात को उनकी औलाद ने ईद पर भी याद ना किया। बुजुर्ग वालदैन ईद तनहा गुजारने पर मजबूर हैं। इस मौके पर वालदैन का कहना था कि वो ओल्ड एज होम में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि बच्चों की याद बहुत ज्यादा सताती है। खुशी के त्यौहार ईद उल फितर पर ओल्ड एज होम लावारिस बुजुर्गों को नहीं भूला। सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुनीबा काशिफ ने ओल्ड एज होम के बुजुर्ग शहरियों में ईदी तकसीम की। ईद की खुशियों में ओल्ड एज होम लावारिस बुजुर्ग हजरात को नहीं भूला। पुरमसरत मौके पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुनीबा काशिफ की जानिब से ओल्ड एज होम में मौजूद बुजुर्ग हजरात में ईदी तकसीम की गई। इस हवाले से मुनीबा काशिफ का कहना था कि ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को ईदी देकर खुशी हुई और इदारा इन बुजुर्ग हजरात के साथ खड़ा है। पाक फौज और जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। तकरीब में ब्रिगेडियर काशिफ सरवर, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिविजनल पब्लिक स्कूल में मुनक्किद होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर काशिफ सरवर का कहना था कि मुस्तहिक अफराद की मदद करना वक्त का तकाजा है। फलाही कामों से मुआशरे में इम्तियाज को खत्म किया जा सकता है।
ब्रिगेडियर काशिफ ने मजीद कहा, मुस्तकिल जराए से मुस्तहिक अफराद की मदद करना कार सवाब है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक आर्मी की तरफ से राशन की तकसीम हम सब के लिए काबिल तकलीद है। उन्होंने कहा कि मुखय्यर हजरात भी फलाही कामों में आगे आएं तो हमारे कई मामलात बेहतर हो सकते हैं। अच्छे मुआशरे में फलाही कामों का तसलसल जारी रहता है। टोबा टेक-सिंह के दारुल ईमान में मुकीम खवातीन में ईद के तोहफे तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और MPA सईद अहमद सईदी, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर और चौधरी अब्दुल सत्तार ने खुसूसी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर ने जिला इंतजामिया की जानिब से खवातीन को कपड़े और चूड़ियां दी। जावेद का कहना था कि दारुल ईमान में रिहाइश पजीर माएँ और बहनें हमारी जिम्मेदारी हैं। रुकने सूबाई असम्बली सईद अहमद सईदी का कहना था कि जिला इंतजामिया दारुल ईमान में रिहाइश पजीर खवातीन को तमाम सहूलतें फराहम कर रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक का कहना था कि ईद के पुरमसरत मौके पर हम दारुल ईमान में रिहाइश पजीर खवातीन के साथ हैं। सदर मेडिकल एसोसिएशन तांदलियावाला चौधरी जियाउल्लाह रहमानी ईद की खुशियां मनाने थाने पहुंच गए। थाना सिटी और सदर में कैद हवालातों और पुलिस मुलाजमीन को ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयां तकसीम की। जियाउल्लाह रहमानी ने थाना सिटी और सदर में कैद हवालातियों और पुलिस मुलाजमीन में मिठाइयां तकसीम की और मीठी ईद की मुबारकबाद भी दी, जबकि हवालात में कैदी और पुलिस मुलाजमीन ने जियाउल्लाह रहमानी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर मेडिकल स्टोर एसोसिएशन चौधरी जिया का कहना था कि अल्लाह की रजा और खिदमत खल्क के लिए हर साल थानों में कैद अफराद में मिठाइयां तकसीम करता हूं, जिसका मकसद हवालात में बंद अफराद के साथ ईद की खुशियां मनाना है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।